अगर एरिया इन्वॉल्व हो गया, अब एरियाज को मैं कवर करने लगा हूँ। एरियाज में बेटा जी कोई भी एरिया उसने दिया हुआ है, अगेन पहले तो आप अगर 1:n की फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको आप इस फॉर्मेट में यूनिट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी यूनिट फॉर्मेट में गिवन है तो उसको आपने यूज़ करना है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर अगर 5 किलोमीटर्स की है तो एरिया के केस में आपने क्या करना है, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो किलोमीटर स्क्वायर, ऊपर यूनिट्स की हेडिंग दे और इन नंबर्स की, यानी ये 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 रेशियो 5 का स्क्वायर 25 कर दें, तो ये आपके पास स्केल बन जाएगा फॉर एरिया। वॉल्यूम्स बहुत कम होता है, बहुत कम पूछा है, 2-4 दफ़ा ही उसने पूछा है। अगर वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, एरियाज 2 डायमेंशनल है, इसलिए जो वॉल्यूम है उनकी यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब किलोमीटर्स क्यूब होती है। अगर इस फॉर्मेट में दी हो तो सेंटीमीटर क्यूब रेशो किलोमीटर्स क्यूब बना लेंगे आप, और 1 का क्यूब लेंगे और रेशो 5 का 125, ये आपके पास वॉल्यूम्स के लिए आ जाएगा, स्केल बन जाएगा। फॉर एरियाज यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ द स्केल, एंड इन केस ऑफ वॉल्यूम्स हो सकता है वो कह जी कोई पॉन्ड है या कोई ऐसा वहाँ पे रिवर है उसका वॉल्यूम ये है, एक्चुअल में उसमें क्या मॉडल्स भी हो सकते हैं ना, मॉडल्स में भी हो सकते हैं। ट्रेन का मॉडल है उसमें टैंक में इतना लीटर आता है तो पता है मॉडल में कितना आएगा, इतना हो सकता है। वॉल्यूम बहुत कम पूछा उसने, लेकिन 1-2 दफ़ा पूछा भी है उसने। वॉल्यूम के केस में क्यूब लोगे, मोस्टली उसने एरिया कह रहा होगा, तो आपने बाकी सारी चीज़ वही होती है, इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप यू हैव टू परफॉर्म एंड दैट इज़ यू विल टेक स्क्वायर ऑफ यूनिट्स। आते हैं वो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे थे तो उसमें उसने यही काम किया हुआ, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। ये जून 20 का पेपर 1-2 है, इसमें उसने कहा अ प्लान ऑफ हाउस, इसमें कोई ड्राइंग्स नहीं है, उसने खुद आपको स्टेट किया हुआ है, अ प्लान ऑफ हाउस इज़ ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:50। तो 1:n की फॉर्म में आपको उसने स्केल दिया हुआ है। जो बात मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसने कहा ऑन द प्लान द फ्लोर एरिया ऑफ किचन इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि पेपर रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती है। पेपर रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और आगे हम जब स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कैलकुलेट द फ्लोर एरिया ऑफ द रियल किचन, गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर फॉर एक्चुअल रीडिंग्स उसने यूज़ की है। ये मैंने कहा था रिक्वायर्ड क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग जो है वो दैट शुड बी इन मीटर। तो इसका मतलब हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि व्हेन 1:n फॉर्म इज गिवन एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू द यूनिट्स, पुट सेंटीमीटर विद बोथ, या जो भी आपको क्वेश्चन में वो यूनिट्स यूज कर रहा है उसका स्मॉलर आप दोनों के साथ लगा लें। अब ये तो हमें सेंटीमीटर्स में ही चाहिए, दैट विल रिमेन एज इट इज। 50 सेंटीमीटर्स को हमें चेंज करना होगा मीटर्स में, तो 100 से डिवाइड करें तो 0.5 मीटर आ जाएगा आपके पास। ये पहला तो फर्स्ट स्टेप आपको इसमें यही करना है कि ये रेशो फॉर्मेट को यूनिट फॉर्मेट में लाना है, और वो करने से पहले आप क्वेश्चन को पूरा गौर से पढ़ोगे, अच्छी तरह पढ़ के उसमें से यू विल आइडेंटिफाई कि विच यूनिट फॉर पेपर रीडिंग चाहिए और विच यूनिट यू नीड फॉर एक्चुअल वन। अब हम क्योंकि इस केस में एरिया की बात हो रही है, देख ले, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसीलिए देख लें ये जो मैंने दूसरा आपको स्टेप बताया था कि इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, रेशो मीटर स्क्वायर कर दें, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 2.5 नहीं होता, 0.25 होता है। प्लीज़ बेटा, जब 0.5 मीन्स 5/10, तो 5/10 का स्क्वायर लेंगे तो 25/100 होगा, तो 0.25 हो गया। अब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ऑन द प्लान फ्लोर एरिया दिया हुआ है, तो ये फ्लोर एरिया यानी ऑन प्लान वाला दिया हुआ है, तो यहाँ 30 आ जाएगा, और हमें फाइंड करना है
ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 25। अगर पेपर 1 हुआ, अगर नहीं तो वैसे तो आप वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30, तो ये 0 से कट गया, 5 5s आर, 5 2s आर, तो 15/2 कह दें, 7.5 मीटर स्क्वायर कह दें। अगर पेपर 2 है तो इसमें आप ये कर लोगे। आई होप कि आपको अब ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एरियाज़ या वॉल्यूम्स के केस में सिर्फ आपने ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी होती है कि पहले आप उसको, वो जो यूनिट होता है वही लाते हो, जैसे हम पहले कर रहे थे। यानी पहले हमने कन्वर्ट किया उसको उस यूनिट में, फिर आपने ये इस तरह कन्वर्ट किया। फिर आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करना है कि आपने एरियाज़ के लिए यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ स्केल ऑफ मैप का स्क्वायर लेंगे, दैट विल गिव यू द स्केल फॉर एरियाज ऑफ मैप। यही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे भी देखी, उसने कहा ऑन द मैप द सरफेस एरिया ऑफ अ लेक इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द सरफेस एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर फॉर द एक्चुअल लेक। अगेन यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि सेंटीमीटर हमें चाहिए पेपर रीडिंग के लिए और किलोमीटर हमें चाहिए फॉर एक्चुअल वन। इसका जो हमारे पास, इसमें रेशो में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी उसने हमें ये दिया हुआ था कि 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। वही वाला आप लें, 5 सेंटीमीटर कितना था, 5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर्स का। ये अब इसमें आपको ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, सूट कर रही है हमें जो क्वेश्चन की रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं, दे आर मैचिंग दैट वन। तो अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो किलोमीटर स्क्वायर करना है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 2 का स्क्वायर 4। अब उसने हमें क्या दिया, उसने हमें सरफेस एरिया ऑफ द लेक ऑन द मैप दिया हुआ है, तो यहाँ 50 लिख देंगे और यहाँ x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 50, तो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 50 ओवर 25 2 तो 8 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें, इसमें एक चीज़ और भी माइंड में रखिएगा, यूनिट्स कॉलम वाइज होती हैं क्योंकि कंपैरिजन तो 4 और x का हो रहा है ना, तो ये किलोमीटर स्क्वायर है तो दोनों किलोमीटर स्क्वायर्स में आएंगी, ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर्स में होने चाहिए कि यू विल मेक श्योर कि जो कॉलम वाइज आपकी यूनिट सेम है। तो बेटा जी ये आपका एरिया भी कवर हो गया, ये 8 इसका आंसर है। अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग इज़ मेड यूजिंग अ स्केल 1:50। ये देखिए, ये उससे लंबा क्वेश्चन था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। ABCD इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ऑल द लेंथ्स आर गिवन इन मीटर्स। इसके अंदर जो C पार्ट था वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का था। देखिए यहाँ उसने यहाँ पे निकाला हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने इसलिए आंसर में C पार्ट भी कर लिया था, उसने C पार्ट में फाइंड करवा लिया था। आखिरी पार्ट में देखिए उसने कहा जी द मॉडल ऑफ द बिल्डिंग इज मेड यूजिंग अ स्केल ऑफ 1:50। What is the area of the cross section of the model? Give your answer in square centimeters. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन था हमारे पास, जो C पार्ट था, आंसर होगा आपके पास वो मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ऑल द लेंथ्स आर गिवन इन मीटर्स, तो ये सब मीटर्स हैं, तो जब एरिया फाइंड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से वो चीज़ हमने आइडेंटिफाई की कि जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ्स होंगी वो मीटर्स में होनी चाहिए। और ये देखें, उसने जो हमसे पूछा है ऑन द मॉडल व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल, वो उसने स्क्वायर सेंटीमीटर्स में पूछा है, तो ये सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो वही करेंगे कि 1 सेंटीमीटर, दोनों के साथ सेंटीमीटर लगा देंगे, रेशो 50 सेंटीमीटर। अब इसको तो एज इट इज़ रहने दें और इसको 100 से डिवाइड करके मीटर्स में बता दें, 0.5 मीटर्स आ गया आपके पास। अब एरिया, क्योंकि हेयर द एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया है ना, तो एरिया इज़ इन्वॉल्व, तो हम एरिया का स्केल बनाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर रेशो मीटर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 0.5 का स्क्वायर इज़ 0.25। अब
बिल्डिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पार्ट सी में उसने फाइंड करवाया था, विच इज़ 123.8, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, क्योंकि हमने ऑन द मैप फाइंड करना है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑन द मैप या इसमें इस केस में मॉडल है, नॉट मैप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25x, एक्चुअली 0.25 को 1/4 भी आप लिख सकते हैं, क्वार्टर है, इज इक्वल टू 123.8, और x इज इक्वल टू 123.8 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो क्वार्टर से डिवाइड करने का मतलब ये कि नंबर को आपने 4 टाइम कर देना है, हाफ से डिवाइड करने का मतलब कि नंबर को आपने डबल कर देना है। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 4s are 32.5, 495.2 आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया 495.5 टू 497 तक। एनीवेज ये जो आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। नहीं, ये इसमें भी ऐसे था। अब ये देखो उसने कहा ऑन द मैप अ टाउन कवर्स एन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैप रीडिंग उसने दे दी है, कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया, और उसने यहाँ पे आंसर की स्पेस के अंदर किलोमीटर स्क्वायर में दे दिया हुआ है। इट मीन्स वी हैव टू टेक एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर स्क्वायर। और नीचे आप देख लें, ये उसने ऊपर स्केल दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, इसमें दिया हुआ था। तो आपने सिर्फ यही करना है, क्योंकि हमें वही चीज़ें द सेम यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ यू विल मेक स्केल फॉर एरियाज, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर विल बी 25, और 4 सेंटीमीटर उसने आपको 25 आ गया आपके पास, सीधा सीधा ये आ गया आपके पास। देखिए ये पेपर मेरे ख्याल 1 है, और उस केस में उसने ये देखिए, क्योंकि अगर इसको मैं 4 कहता हूँ और x कह देता हूँ तो भी 25 ही आना चाहिए ना। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो, क्योंकि आप इसमें सिर्फ आपसे वो यही चेक कर रहा है कि आर यू एबल टू कन्वर्ट सिंपल स्केल ऑफ लेंथ इनटू द स्केल ऑफ एरिया, क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये कि एरिया जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ रहा होगा आपके पास। अब आखिरी क्वेश्चन वही कर लेता हूँ जो मॉक में था। हम कर चुके हैं इसमें फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द लेक इन किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए लेक का एरिया भी पूछ सकता, वॉल्यूम भी पूछ सकता था, इसलिए आप माइंड में रखिएगा कि वॉल्यूम के लिए क्यूब लेंगे। फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द लेक in kilometer squares which is represented by an area of 6 centimeter square। तो यहाँ first thing we will do is we will make the scale of area centimeter square ratio kilometer square चाहिए एक्चुअल में। तो ये ऊपर हमारे पास स्केल ऑलरेडी है यहाँ पे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नीचे वाला यूज़ करूँगा, ये आसान लग रहा है क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस नहीं है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नहीं ना। ये अगर आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है ना, ये बेहतर है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो पेपर 1 है तो बेहतर है कि हम ये वाला यूज़ कर लें। अब उसने हमें गिवन है कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में वो कितना किलोमीटर्स होगा। तो 4x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/4 विच इज़ 3/2 लिख दें, 1.5 लिख दें, ये भी एक्सेप्टेबल होगा, ये भी एक्सेप्टेबल होगा, 3/2 किलोमीटर स्क्वायर। होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।